देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भाजपा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता किया था, जिसमें राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए और सोनिया गांधी पीछे खड़ी थीं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्ते पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि आखिर पार्टी से पार्टी का रिश्ता क्यों बना। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कि मनमोहन सिंह के सरकार के 10 साल में कितने ऐसी पार्टियों के साथ MOU साइन किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए डोनर की सूची को दिखाते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये सूची 2005-6 की है। इस सूची से ये साफ है कि चीन की दूतावास से डोनेशन लिया गया। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी है। इसमें कई उद्योगपतियों और PSU का नाम भी है। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि क्या ये काफी नहीं है कि चीन के दूतावास से भी रिश्वत ली गई है। उन्होंने कहा कि 2009 से 11 की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और चीन के बीच FTA उचित है, दोनों पक्ष के सहयोग से और भी संभव है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक व्यापक FTA होना चाहिए जिसमें निवेश भी हो और सामानों और सेवाओं का आयात भी हो, लेकिन UPA के कार्यकाल में 33 गुना व्यापार घाटा बढ़ गया। उसी समय चीन के दूतावास से रिश्वत भी ली गई है। चीन के साथ इतना प्यार क्यों हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री ने ये भी कहा कि 1977 की फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रिलेशन एक्ट के मुताबिक कोई राजनीतिक दल, कोई संगठन विदेशी दान बिना सरकार को जानकारी दिए नहीं प्राप्त कर सकता। ये कानून भी इन्हीं के समय में बना था। उन्होंने पूछा कि जब राजीव गांधी फाउंडेशन कांग्रेस का एक्सटेंशन ही था, तब इन्होंने सरकार से अनुमति क्यों नहीं ली थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, तब भी सरकार को ये बताना होता है कि आपने पैसा चीन एम्बेसी से क्यों लिया, अगर लिया तो इसका क्या इस्तेमाल किया गया है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने न सिर्फ पैसे लिए हैं बल्कि कानूनों का भी उल्लंघन किया है। ऐसे में भाजपा जानना चाहती है कि आखिर क्या पक रहा था। उन्होंने कहा कि कानून में प्रावधान है कि अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो इसके लिए 5 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे में देश इसका जवाब चाहता है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.